काय विदेश भाग जाते हैं लोग सब। बाढ़ के समय जब भाग गए यहां से, कितना मुश्किल से हम लोगों ने प्रयास करके लाया। बोला पापा नहीं जाएंगे, हमने कहा नहीं चलो। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे के बाद अब एनडीए 2025 की तैयारी में जुट गई है और एनडीए की आज मीटिंग भी थी जदयू कार्यालय में, जहां पर एनडीए के तमाम सहयोगी दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी थी, जिसमें दिलीप जायसवाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं का बड़ा बयान तेजस्वी यादव को लेकर के, लालू प्रसाद यादव को लेकर के। देखिए, जैसे ही बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आए और उसमें आरजेडी जहां शून्य हो गई, आरजेडी गठबंधन जहां शून्य हो गई, तो अब उसके बाद जो है एनडीए की तरफ से, एनडीए के नेताओं की तरफ से हमले तेज हो गए हैं। तेजस्वी यादव पर हमले हो रहे हैं और आरजेडी पर जो है हमला हो रहा है। इसके अलावा लालू परिवार पर भी एनडीए के नेता जो है हमले कर रहे हैं। और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल वो लालू परिवार पर हमला करते हैं और तेजस्वी यादव को पर हमला करते हैं और कहते हैं कि अब ये लोग सत्ता में नहीं आएंगे, पूरी तरह से खारिज हो गए हैं। जनता ने इनको पूरी तरह से जो है हाशिए पर ला दिया है। और परिवारवाद को लेकर के दिलीप जायसवाल जो है एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव पर हमला करते हैं और सबसे बड़ी बात, तेजस्वी यादव को लेकर के हमला करते हैं। हालांकि दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन सांकेतिक रूप से वो बताते हैं कि देखिए, जब भी बाढ़ आती है तो हम क्या, और ये लोग जो है विदेश में चले जाते हैं, यानी कि जब जरूरत रहती है जनता को, आम जनता को, तो ये लोग विदेश घूमते रहते हैं। हमने भी कई बार कहा जब वो विदेश में थे कि जो है सो चलो बिहार चलो, वहां पर जो है सो जरूरत है लोगों को, लेकिन कहते हैं कि नहीं आप जाइए, हम नहीं जाएंगे, और तरह तरह की बातें जो है करते हैं। सब कुछ विपक्ष को पता लग जाएगा तो फिर मालूम हुआ कि कहीं इधर उधर भाग नहीं जाए, काय विदेश भाग जाते हैं लोग सब, और वहां से लाना बहुत मुश्किल होता है। बाढ़ के समय जब भाग गए यहां से, कितना मुश्किल से हम लोगों ने प्रयास करके लाया। बोला पापा नहीं जाएंगे, हमने कहा नहीं चलो। तो अब मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आप लोगों को। यानी दिलीप जायसवाल कहते हैं कि देखिए, इन लोगों को जो स्थानीय मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, इससे कोई सरोकार आरजेडी के नेताओं को नहीं है और तेजस्वी यादव की तरफ जो है टारगेट करते हैं और लालू प्रसाद यादव को भी टारगेट करते हैं और कहते हैं कि देखिए, लालू प्रसाद यादव परिवारवाद में इतना घिर चुके हैं कि अब हाशिए पर आ गए हैं। और देखिए कि बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे बता रही है कि लालू प्रसाद यादव की स्थिति आज बिहार में क्या हो गई है। बिहार की जनता ने लालू प्रसाद यादव को इन 4 सीटों पर, जहां पर लालू प्रसाद यादव जो है लीड कर रहे थे और 3 सीट पर तो राष्ट्रीय जनता दल जो है सो लीड कर रही थी, उसके गठबंधन जो है आरजेडी के आरजेडी गठबंधन 3 सीटों पर लीड कर रही थी। लेकिन देखिए कि हाशिए पर जो है लालू प्रसाद यादव आ गए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव परिवारवाद की जड़ है, परिवारवाद की जो है सो राजनीति करते हैं। और देखिए कि जनता ने कहां से कहां पहुंचा दिया। अब ये लोग दोबारा जो है सत्ता में नहीं आने वाले हैं, बिहार की जनता ने खारिज कर दिया है। तो एक बहुत कटाक्ष, बहुत बड़ा आरोप भी लगाते हैं कि जब जरूरत होती है लोगों को, तो ये लोग जो है विदेश घूमते रहते हैं, विदेश घूमने का भी आरोप लगाते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया जाता है, लेकिन कहते हैं कि देखिए, जब जरूरत होती है जनता को, तो ये लोग विदेश घूमते रहते हैं और जनता की सुध नहीं ली जाती है, चाहे वो बाढ़ हो या किसी तरह की और परेशानी हो, दुख दर्द हो। यानी जब भी जरूरत होती है ये लोग जो है अपना घूमने में व्यस्त रहते हैं, जनता की परेशानी जो है यूं ही बनी रहती है। और हम लोग हैं कि हम लोग जनता के बीच रहते हैं, जनता के कामकाज को देखते हैं। और 2025 की जो है लड़ाई की शुरुआत एनडीए ने कर दी है, इसकी भी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 2025 चुनाव की तैयारी की शुरुआत कह सकते हैं। क्योंकि देखिए, आज जिस तरह से बिहार में और पटना के जदयू कार्यालय में एनडीए की बैठक होती है, तमाम एनडीए के नेता और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी होती है और चर्चा की शुरुआत होती है कि किस तरह से 2025 की लड़ाई जो है लड़ी जाए और सत्ता में काबिज किया जाए। क्योंकि देखिए, इससे पहले भी जब एनडीए नेताओं की बैठक हुई थी तो उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है बिहार का फिर से 2025 में वो चेहरा बताया गया है कि अब 2025 की जब लड़ाई होगी तो उसके
मुखिया जो है नीतीश कुमार ही होंगे और नेतृत्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये लड़ाई जो है लड़ी जाएगी और मुख्यमंत्री का चेहरा भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। देखिए, ये तमाम जो कवायद जो है अब बिहार के इस 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे के बाद जो है एनडीए पूरी तरह से जो है उत्साह में है। एनडीए के तमाम नेता जो है उत्साह में हैं और वो आरजेडी पर प्रहार जो है नेताओं की तरफ से किए जा रहे हैं और कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद के ऊपर हो, लालू परिवार के ऊपर हो या आरजेडी पर हो। एनडीए के नेताओं की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं और सवाल पूछा जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए आरजेडी कहां से कहां पहुंच गई है और जनता ने आरजेडी को शून्य कर दिया। जहां 4 सीट की लड़ाई हुई, 3 सीट पर पहले से आरजेडी महागठबंधन की पार्टी जो है वहां पर उनके विधायक थे, लेकिन अब देखिए कि इन 4 सीट पर जो है आरजेडी महागठबंधन पूरी तरह से टूट गई, बिखर गई। ये बताने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पहले ही कहा जा रहा था कि जब 4 सीटों पर इस तरह की लड़ाई होगी तो इसको लोग सेमीफाइनल की तरह से देखेंगे और चाहे वो नेता हो या कार्यकर्ता हो या जनता भी इसको उस दृष्टि से जो उस नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। और देखिए, एनडीए के नेता कोशिश कर रहे हैं एक उस तरह से इसको फ्रेम करने की ताकि इसका असर जो है इसको माहौल बनाया जाए, पूरे बिहार में इस बात को जो है सो घुमाया जाए, दिखाने की कोशिश की जाए कि देखिए इस 4 विधानसभा सीटों पर और विशेषकर जहां पर आरजेडी का गढ़ रहा वो गढ़ कैसे टूटता है। इसका मतलब है कि बिहार की जनता आरजेडी के साथ नहीं है। देखिए, एनडीए के नेताओं अगर हमला कर रहे हैं, एनडीए के नेता अगर आरजेडी पर हमला कर रहे हैं तो उस हमले को समझिए कि वो एक माहौल तैयार करना चाहते हैं। वो बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए कि आरजेडी की स्थिति क्या है, इसको भी समझने की जरूरत है। और अब इस जीत के बाद जो है तमाम बिहार के जो एनडीए के नेता हैं कोई किसी से कम नहीं है और लगातार तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो या आरजेडी या लालू प्रसाद की फैमिली, सभी पर जो है हमले पर हमले किए जा रहे हैं, सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए आपको जनता ने नकार दिया, खारिज कर दिया। ये तमाम तरह की खबरें शुरू हो गई है। और देखिए कि एनडीए 2025 में बिहार में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसकी तैयारी की शुरुआत कर दी है और आज एनडीए की बैठक हुई, जदयू कार्यालय में बैठक हुई, पटना के जदयू कार्यालय में, और फिर वहां भी जो है उस मंच से भी तेजस्वी यादव पर प्रहार किया गया, लालू प्रसाद यादव पर प्रहार किया गया और आरजेडी के ऊपर प्रहार किया गया और बताया गया कि देखिए जनता ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।